रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने एक ही दिन में 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव इलाके में मिसाइल अटैक से एक इमारत गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रूसी हमलों के कारण पूरा यूक्रेन ब्लैकआउट हो गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हुआ। प्रोटेस्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजीत पवार भी शामिल हुए। देहरादून में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का स्मारक बनाया जाएगा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने स्मारक के लिए कनक चौक पर भूमि का चयन किया। स्मारक में सीडीएस की मूर्ति भी लगेगी जो करीब 12 फीट की होगी। कनक चौक का नाम भी बिपिन रावत के नाम पर होगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने अफसरों को इसके निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची मशहूर फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर जोएता मॉडल, जो कि अब न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। उन्होंने थर्ड जेंडर की समस्याओं को लेकर मीडिया से चर्चा की। साथ ही ट्रांसजेंडर को समाज की मूलधाराओं से जोड़ने की मांग रखी ताकि थर्ड जेंडर भी अब आत्मनिर्भर बन सके। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर स्थित सतनाम मंगल भवन से डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल की अगुवाई में सतनाम संदेश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने भाग लिया। बघेल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य गुरु घासीदास बाबा के संदेशों को लोगों को पहुंचाना है। शाहपुर के आदिवासी बिगुल गांव में डी लिस्टिंग को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से जनजाति सुरक्षा मंच के विकासखंड संयोजक मनीष कुमरे ने मौजूद सदस्यों को डी लिस्टिंग की विस्तृत जानकारी दी और 4 जनवरी 2023 को शाहपुर में और 10 फरवरी को भोपाल में होने वाली डी लिस्टिंग रैली को सफल बनाने की अपील की। चाचौड़ा बीनागंज नगर में विधानसभा क्षेत्र के सकल जैन समाज द्वारा झारखंड स्थित सिद्ध तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज द्वारा काली पट्टी बांधकर नगर में मूक रैली निकाली गई और तहसीलदार को चाचौड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर पुलिस ने नकाबपोश बदमाशों का गिरोह गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर बदमाशों के पास धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो चोरी, नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। छतरीपुरा थाना क्षेत्र के लावरिया भेरू के पास से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने के विवाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बैतूल में ताप्ती शिव पुराण कथावाचन के दौरान उन्होंने कहा कि विवाद इस फिल्म के निर्माता ने ही खड़ा किया है। जानबूझकर भगवा रंग इस्तेमाल किया गया। जब वो कश्मीर फाइल्स देखने नहीं गए तो हम भी पठान जैसी फिल्म नहीं देखने जाएंगे। फिल्म पठान के बेशरम गाने में दीपिका की भगवा ड्रेस का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध कर रहे हिंदू संगठनों का कहना है कि ये भगवा कपड़े का अपमान है। हरिद्वार के साधु संतों ने शाहरुख खान को हिंदुओं का विरोधी बताया है और गाने से भगवा कपड़ा हटाने की मांग की। संतों ने मांग नहीं मानने पर आंदोलन करने की बात कही है। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के अरेवनी गांव में विवाहिता की हत्या कर दी गई। पत्नी के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। वहीं परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में रिटायर्ड फौजी ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। फौजी का आरोप है कि जिलाध्यक्ष ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे लाखों रुपयों की ठगी कर ली। पैसे वापस मांगने पर जिलाध्यक्ष जेल भेजने की धमकी भी देता था। पीड़ित ने बीजेपी कार्यालय में इसकी कई बार शिकायत की और पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। गुना में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के लिए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी नीरज निगम ने झंडा यात्रा निकाली, जिसका कांग्रेस के युवा नेता हरिओम खटीक ने भव्य स्वागत किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। यात्रा श्री हनुमान टेकरी सरकार पर समाप्त हुई।
मिर्जापुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को पकड़ा गया है, जो बैंक खातों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रुपए निकाल लेते थे। साइबर फ्रॉड के लिए ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते थे जिनके मालिकों की मौत हो चुकी है। पटेरा के कुम्हारी में बंदरों का आतंक जारी है। रहवासियों का आरोप है कि बंदरों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंदर लगातार बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। बंदरों के आतंक से रहवासियों का काफी नुकसान हो चुका है। रहवासियों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुरैना पुलिस ने बानमोर में हुए हलवाई की अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। हलवाई को उसी दोस्त ने पहले शराब पिलाई, फिर गोली मारकर ढेर कर दिया। आरोपित ने अपनी प्रेमिका के पति को फंसाने के लिए अपने दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का एक अन्य साथी अस्पताल में भर्ती है। पीलीभीत में थाना प्रभारी की मनमानी से पीड़ित महिला दर-दर भटकने को मजबूर है। मामला जनपद के बीसलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक विधवा पीड़ित महिला ने थाना बीसलपुर में तहरीर दी, जिस पर टीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। विधवा की शिकायत थी कि उसके दूसरे पति ने झूठ बोलकर उसकी सारी जमीन हड़प ली थी। प्रयागराज की थाना करचना पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। मामले में हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से एक अवैध चापड़ बरामद हुआ है। बता दें, गरियाओं प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर ट्रक सर्विस सेंटर के पास एक अज्ञात का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। रायपुर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने फरियादी के भांजे के साथ गाली गलौज कर उस पर चाकू से वार कर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है। बलरामपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मटेरा गांव में एक युवती की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती का शव खेत में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। सतवास तहसील के ग्राम सिंगाजी पठार पर कंठा फोड़ नगर परिषद अध्यक्ष कैलाश अमोदिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कथा स्थल पर पहुंचकर व्यासपीठ का पूजन किया। कथा में बड़ी संख्या में लोग संगीत में भजनों की धुन पर थिरकते नजर आए। कथा के बाद विशाल भंडारा भी किया गया। सीतापुर के कथिया गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी आरोपों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीतापुर परसदा रोड पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। वहीं गांव में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। ग्राम प्रधान समस्या पर मौन रहते हैं। इनकी ऑफिसों पर भी ताला लगा रहता है। प्रधान गांव से महीनों भर नदारद रहते हैं। टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षकों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से नियमितीकरण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जतारा विधायक हरिशंकर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उज्जैन में अखंड हिंदू सेना, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और समग्र हिंदू समाज ने जिला प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई कि रामघाट पर अवैध रूप से चल रहे दरगाह के निर्माण कार्य को रोका जाए और अवैध निर्माण को जल्द से जल्द हटाया जाए। आजमगढ़ के मसीरपुर भट्टे के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिसका इलाज जारी है। आरोपी के पास से एक तमंचा, एक कार और एक कारतूस बरामद हुआ है। आगरा की थाना हरी पर्वत पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का खुलासा किया। गैंग के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3 लग्जरी कार बरामद हुई है। ये शातिर चोर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए गाड़ी में लगे सेफ्टी फीचर्स को डिसेबल कर चोरी किया करते थे। बदमाश अब तक 200 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुके हैं।
अलीगढ़ शहर में प्रशासन के द्वारा मुख्य चौराहों और मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया गया है, जिनकी मदद से शहर में होने वाले अपराधों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सजा भी दी जाएगी। शहर में कैमरों की मदद से कई संगीन अपराधों का भी खुलासा हो चुका है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के स्वर्ण जयंती नगर स्थित कावेरी अपार्टमेंट के पास एक कार चालक ने कुत्ते को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जीव दया फाउंडेशन की तरफ से थाना क्वारसी में तहरीर देकर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अपील की गई है। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र में भू माफियाओं ने एक जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत के बाद भी लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने किसान नेताओं के साथ मिलकर जीएम कार्यालय का घेराव किया है। अमरोहा के हसनपुर से सरकारी राशन की कालाबाजारी करते हुए ब्लॉक प्रमुख दबोचा गया। बाजारी करते वक्त राशन विक्रेताओं को गोदाम से घर ले जाते समय चोरी का राशन पकड़ाया गया। किसानों ने बताया कि राशन माफिया सरकारी गोदाम से आए राशन का वजन 7150 कुंटल था, जबकि मौके पर केवल 6586 कुंटल ही बरामद हुआ। बक्सवा जनपद पंचायत के आधा दर्जन गांव का जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह ने निरीक्षण किया, जिसमें वाटरशेड के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तालाब वृक्षारोपण समेत अन्य विकास कार्यों को भी देखा। इसके बाद कूचमांड पंचायत के सुनहरा गांव में जाकर वृक्षारोपण और खेत तालाब का निरीक्षण किया। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र की नकटिया चौकी पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस प्रशासन की चौकसी से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने एक सिपाही को गोली मार दी थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना कैंट प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जांच टीम बिठाकर अपराधियों को दबोच लिया। जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर को झारखंड सरकार के पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ कई स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है। भिंड में भी सकल जैन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को सफल बनाने के लिए हाउसिंग कॉलोनी में एक मीटिंग हुई, जिसमें ये तय हुआ कि अपने प्रतिष्ठान बंद करके रैली निकाली जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। बोकारो के शहीद पार्क में भूतपूर्व सैनिकों ने शौर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शामिल पूर्व सैनिक ने बताया कि 1971 को भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के ढाका शहर पर कब्जा करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। दमोह जिला अस्पताल के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा रैली निकाली गई, जो जिला अस्पताल से दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और एक ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डिंडोरी कलेक्टर के सामने जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग कलेक्ट्रेट तिराहा को रसोईया संघ के महिलाओं के द्वारा बिना अनुमति के अवैधानिक रूप से चक्का जाम करने के आरोप में रसोईया संघ के कार्यकर्ताओं के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर लोगों में आक्रोश है। देवास के हाट पिपलिया में नगर परिषद द्वारा जैन स्कूल के सामने न्यू सब्जी मार्केट बनाया गया, जिसका नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांता अरुण राठौर सहित पार्षदों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षदगण और कई नगरवासी मौजूद रहे। साथ ही दुकानदारों ने नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष का स्वागत किया। असिस्टेंट आयकर आयुक्त के 9 लाख के रिश्वत केस में सीबीआई जज सुधीर मिश्रा ने असिस्टेंट आयकर आयुक्त पंकज गुप्ता, सीए SS मुंद्रा और अजय कुमार को भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने इन सभी पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इटारसी में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पंकज चौरे ने फिट इटारसी वीक 2022 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेड़ा स्थित श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल प्रशाल से किया। चौरे ने युवाओं के साथ 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ भी लगाई और ओपन जिम एक्सरसाइज भी की। वहीं मैं फिट तो इटारसी फिट का स्लोगन सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड हुआ।
सिवनी जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय का है, जहां दुर्घटना से पीड़ित मरीज अपने हाथ पर बोतल पकड़कर खुद अपना इलाज करने को मजबूर है। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों ने हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और करणी सेना ने पठान मूवी का विरोध किया। बेड़ाघाट के पंचवटी में कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। झांसी में भारत पाकिस्तान युद्ध के 91वें दिवस पर सेना की व्हाइट टाइगर डिवीजन ने विजय दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में रंगारंग स्टेज शो भी हुआ, जिसमें सिंगर अमेय जावली देशभक्ति गीत गाकर समा बांधा। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेना के मेजर DS मिश्रा और झांसी सांसद अनुराग शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कुशीनगर की थाना कस्या पुलिस टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों की निशानदेही पर 8 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ, जिसमें सोने के 4 हार, 8 झुमके, मांग टीका, चेन और अंगूठी और 1,50,000 नगद बरामद हुई। चोरों की गिरफ्तारी गोबरही के पास चेकिंग के दौरान हुई। राजधानी लखनऊ में भी पठान मूवी का विरोध शुरू हो गया। शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान की बॉयकॉट की मांग तेज हो गई है। लखनऊ में करणी सेना ने शाहरुख का पुतला फूंका। वहीं करणी सेना ने कहा कि यदि थिएटर में ये मूवी लगी तो आग लगा देंगे। ऐसी फिल्म भगवा रंग का अपमान कर रही है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। दुनिया भर से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को ये रास नहीं आ रहा, इसीलिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश राज में दंगे होते थे, अवैध असलों की फैक्ट्रियां फलती फूलती थी। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के सैरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 हाईवे पर एक युवक को लाठी डंडों से सड़क पर बेरहमी से मारने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक को दौड़ा कर मार रहे हैं, जिस पर लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात की है। मुरैना नूराबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्वालियर मुरैना हाईवे पर सावरिया होटल के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों के साथ 37 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत 5,55,000 बताई जा रही है। वहीं गांजा ले जा रही होंडा सिटी कार, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है, ये कार भी जब्त की गई है। रतलाम के कालूखेड़ा में क्लस्टर लेवल ग्राम चौपाल समस्या निवारण चौपाल लगाई गई, जिसमें कालूखेड़ा ग्राम पंचायत सहित आसपास की 10 ग्राम पंचायत शामिल हुई। अनुभागीय अधिकारी जावरा हिमांशु प्रजापति ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही उनके निराकरण का आश्वासन दिया। चौपाल में कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए। लालकुआ के नगर पंचायत सभागार में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने पत्रकार वार्ता की। वार्ता में विधायक ने कहा कि साल 2023 तक विधानसभा की पेयजल और लो वोल्टेज की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। गौला नदी की रॉयल्टी के मुद्दे पर भी 20 जनवरी की कैबिनेट बैठक में मोहर लगा दी जाएगी। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में सेव द चिल्ड्रन संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुलमोहर मॉडल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा और बच्चों को हर क्षेत्र में तैयार किया जाएगा।